अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं जा रही थी शाम को बाहर वॉक पे। उसको छोड़ ही नहीं रही है। मेरे पास नहीं आना। बड़ा बुरा नाहन होता है इसका। यहाँ पे जनाब हम बैठे हुए थे पार्क में और ये कैटो आ गई। और यकीन माने कि हर रोज़ जब भी हम जाते हैं तो ये आती है और इतनी लाडियाँ करती है। बहुत नाइस कैट है ये चीकी। यहाँ पे मैं फ्रूट्स लेके गई थी घर में ऐसे काट के। और फिर मैंने सोचा कि वहाँ पे हम खा लें, क्योंकि आपको पता है कि मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं जितना हो सके हेल्दी खाऊँ। फिर भी अनहेल्दी हो ही जाता है, लेकिन फिर भी दैन कोशिश तो यही होती है कि जितना हो सके मैं घर से कुछ ना कुछ कोशिश करती हूँ कि साथ चीज़ ले जाऊँ, ताकि बाहर जाओ तो आपको पता ही है कि हो ही जाता है। इधर से आइसक्रीम खा ली, इधर से कुछ खा लिया, तो फिर मैं अपने साथ ना रख ही लेती हूँ कि चलो कुछ दिल किया तो खा लें। तो ये था जी। हम लोग वापस आए और दैन उसके बाद फिर रात को काम जो भी छोटे मोटे थे करके सो के। और ये था नेक्स्ट डे और मुझे जाना था शॉपिंग पे। और हम आए थे मॉल, कुछ चीज़ें चाहिए थी। सिस्टर मेरी जो है वो कल आ रही हैं, वो तुर्की गई हुई थी, तो फिर इस वजह से वो कल उन्होंने यहाँ पे आना था मक्का। तो मुझे उनसे मिलने मक्का जाना था। यहाँ मेरे पास तो नहीं आ सकती थी, क्योंकि उनके पास टोटल 4 दिन है, 2 दिन मदीना और 2 दिन मक्का। तो फिर हमें कुछ उनके लिए भी गिफ्ट्स वगैरह लेने थे और कुछ अपने घर की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाहिए थी जो लेनी थी। और ये यहाँ पर मैं कुछ ड्राइंग्स के हवाले से चीज़ें देख रही थी, क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी फ्री होती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ मैं ऐसी चीज़ें ले लूँ, कुछ ड्राइंग्स वगैरह और कुछ डिफरेंट तरह की, क्योंकि मुझे कापियाँ वगैरह लिखना पढ़ना ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। तो बंदा अपना फ्री टाइम जो कुछ ऐसा होता है उसमें बंदा क्या करता है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर लेता है। पेंटिंग का मुझे बहुत शौक़ है। तो फिर मैंने ये चीज़ें स्किप की, क्योंकि उसके लिए बहुत इतनी ज़्यादा, यकीन आप माने कि इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, इतनी ज़्यादा चीज़ें थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या लूँ क्या नहीं। यानी कि मैंने आपको बताया ना कि बहुत ज़्यादा थी वैरायटी। मीन्स कि आप सोच ही नहीं सकते थे कि एक चीज़ के लिए आपको बहुत ऑप्शंस मिल रहे थे। मतलब 10-20 की बात नहीं है, 50 और 100 ऑप्शंस मिल रहे थे कि फिर समझ नहीं आ रही थी क्या लूँ। फिर मैंने बोला कि नहीं अभी मैं नहीं लेती हूँ, बाद में आऊँगी। एक मुझे नोटबुक चाहिए थी और एक जो मेरे हस्बैंड को ही चाहिए थी, उनको वो लिखना होता है। तो फिर इस वजह से मैंने ऑर्डर्स लिखने होते हैं, तो फिर हमने वो ले ली। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अभी नहीं, इसके लिए मैं प्रॉपर एक टाइम लगाऊंगी, आराम से घंटा इसी चीज़ में लगाऊंगी, सोच समझ के चीज़ें लूँगी। तो फिर हम बस आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लेते लेते चले गए। और अगली मतलब आगे नेक्स्ट रैक्स पे, यानी एक रैक पे इतने ऑप्शंस थे कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। बस फिर इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने छोटे छोटे कामों में जो चीज़ें हमें चाहिए थी ये मैं साथ साथ देख रही थी, कुछ प्यारी प्यारी सी चीज़ें। और यकीन आप माने कि मैं तो यहाँ आती हूँ तो बस मेरा दिल करता है कि बस लेती जाऊँ। बस इसलिए अभी हम आ गए थे इधर फ्लावर्स वाले रैक पे। और यहाँ पे मुझे कुछ फ्लावर चाहिए थे अपने मिरर के पास लगाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि वो ले लिए जाए। लेकिन जो चीज़ मैं ढूंढ रही थी वो पता है आपको, जो मनी प्लांट्स की जो बेल सी बनी होती है वो ढूंढ रही थी वो, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। तो उसके ऑप्शन में मुझे जो भी मिला मैंने थोड़ा सा उससे मिलता जुलता उठा लिया। और यहाँ पे कुछ के डेकोरेशन पीसेस थे जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, बहुत नाइस थे, बहुत ही नाइस। लेकिन मैं आपको पता ही है कि मुझे नहीं चाहिए थे, क्योंकि मेरा इनके साथ इतना कुछ ख़ास लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इतने इनकी ज़रूरत नहीं। ये रैक्स बने हुए थे, बड़े नाइस रैक्स थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो ये भी मैंने कहा कि साथ आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। और ये यहाँ पे वो डिफरेंट तरह के जो चीज़ें होती हैं ये मुझे चाहिए था ड्राई फ्रूट के लिए, और वो मैंने ले लिया। ये ऑयल बॉटल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पड़ी हुई थी। और फिर मुझे चॉपर चाहिए था। चॉपर में इतनी वैरायटी थी, डिफरेंट तरह के चॉपर्स थे, यानी इतने ऑप्शंस होते हैं कि एक रैक पे आप चले जाओ। चॉपर के रैक पे मैं आई हूँ, मतलब मुझे चॉपर चाहिए थे तो उसमें भी मतलब 20 ऑप्शंस थे मेरे पास। फिर खैर मैंने सोच समझ के मुझे साइज़ में थोड़ा बड़ा चाहिए था तो वो लिया। और देन कुछ मुझे चीज़ें और चाहिए थी, जैसे वो मैंने ली। और यहाँ पे कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी ली, क्योंकि आपको बताया ही था कि सिस्टर आ रही हैं, तो फिर उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेने थे, ज़ाहिर है उनके साथ बच्चे थे। फिर मुझे यहाँ पे उसके बाद हम आ गए अलमाजिद ऊद। और यहाँ से मुझे भाई के लिए जो है वो एक गिफ्ट लेना था अच्छा सा, उनके लिए परफ्यूम। और ये सऊदी अरब के जो ये 2 ही ब्रांड अच्छे हैं, एक अलमाजिद है और एक
जो है वो अरबिया ऊद। सो अब मुझे अजमल जो है दुबई का जो एक ब्रांड है, उनकी एक परफ्यूम तो उनके लिए मैंने ली हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ से एक ये वाली भी ले ली जाए, और फिर दिन हम यहाँ आगे। هذا الاثنين مع بعض واضحين بعض. الحين 199 قبل كم سعر؟ قبل يمكن 308 الآن. सो ये वाली परफ्यूम जो है मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और ये मुझे ले ली मैंने, और ये आई थिंक सो 230 में मुझे मिली थी। तो बहुत नाइस थी, बहुत ज़्यादा ही नाइस थी। इस पे ऑफ़र थी, और देन उसमें मुझे ये 230 में मिली थी। सो इतनी प्यारी इनकी वैरायटी थी, इतनी प्यारी इनकी वैरायटी थी कि बंदा सोच ही नहीं सकता। यहाँ अंदर चला जाए तो ऐसा लगता है कि बस परफ्यूम्स लेते रहे, और मुझे तो परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत अच्छी लगती हैं। सो इनमें से जो 2 थी वो मेरे पास है थी घर में, मैं यूज़ कर रही थी, और बाकी वो उनसे मैं चीज़ें वगैरह पूछ रही थी, डिफरेंट तरह की परफ्यूम्स के बारे में उनसे डिस्कस कर रहे थे। यहाँ हस्बैंड ने बनवा लिया बिल, साथ उन्होंने उन्हें बोला कि आप हमें अपना नंबर जो है वो दे दें, तो जब कभी आपको पता है यहाँ पे ऑफ़र्स जब लगती हैं तो जो 500 की परफ्यूम होती है वो 250 में लग जाती है। जैसे अब ये वाली थी तो इस पे ऑफ़र लगी हुई थी, 230 की ये मिली है, यानी ऑफ़र में आई थिंक सो 450 की इसकी प्राइस है, 450 में है, और ये 230 में मिली थी ऐसे। तो डिफरेंट तरह की होती हैं ऑफ़र्स जब लगती हैं, तो फिर अगर 200 की परफ्यूम है तो वो 100 की है, तो इसलिए फिर उनने उनसे नंबर ले लिया। और यहाँ पे मैं और भी मज़ीद कुछ ऑप्शंस देख रही थी, सो साथ साथ आप लोगों को भी दिखा रही थी। बहुत नाइस होती हैं। अलमाजिद ऊद जो है वो तो परफेक्ट ब्रांड है ना इनका। तो वो पार सामने कुछ परफ्यूम्स पड़ी थी, तो मैं इनसे ये पूछ रही थी, ये उन्होंने जो है मुझे उनसे था कि ये जो सामने ऐसे ना रैक्स जो बॉक्सेस पड़े हुए हैं, तो फिर मुझे ना ये बॉक्सेस ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। अच्छा, मुझे परफ्यूम भी बहुत अट्रैक्ट करती है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे उसका क्योंकि जब आपको किसी को गिफ्ट करनी होती है तो फिर सबसे ज़्यादा उसका मुझे ना पैकिंग स्टाइल चाहिए होता है। तो ये वाला जो था वो मैंने ऐसा किया कि मुझे वो बॉक्सेस, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो बॉक्सेस हमने रखे हुए हैं ये हम देते नहीं हैं, ये हमने सिर्फ शॉप पे रखे हुए हैं, जस्ट कह लें आपके ऑर्गेनाइज़ करके परफ्यूम रखने के लिए। तो यहाँ पे भी ये देखें आप, मुझे इनके बॉक्सेस था कि मुझे ये अपना बॉक्स ये दे दें। मुझे इनके बॉक्सेस इतने अट्रैक्ट कर रहे थे, बहुत नाइस लग रहे थे। ये चेक करें यहाँ पे, और यकीन आप माने कि 1000 2000 3000 रियाल में ये सारी परफ्यूम्स थी। 5000 10,000 ऐसे डिफरेंट तरह की। लेकिन मैं सोचती हूँ कि ऐसे भी लोग होंगे जो 5000 और 10,000 की परफ्यूम्स लगाते हैं। ऑब्वियसली यार, अब मेरे जैसे माड़े लोग तो नहीं है कि जो सिर्फ 300 या 400 या 500 वाली लगा लेते हैं। सो और देन उसके बाद जनाब ये देखें, बहुत नाइस था। और सबसे ज़्यादा मुझे इनको ऑर्गेनाइज़ करने वाला स्टाइल इनका बहुत अच्छा लगता था। यहाँ हस्बैंड और वो दोनों, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने आपस में अरेबिक में बात करनी थी, मुझे तो कट्टा समझ नहीं आनी थी, मुझे क्या समझ आती थी। फिर भी खैर वो कुछ जो चीज़ें मैं उनको समझा रही थी, तो फिर मैं उनसे 2-4 वर्ड ऐसे इंग्लिश में बोल के तो उनसे कुछ चीज़ ऐसे अगर पूछना हो तो पूछती थी। बाकी वो लोग अरेबिक में लगे थे, तो फिर मैंने सोचा कि मेरा इधर की काम चल भाई, अपने अपनी जो क्या कहते हैं उसे एक्सप्लोर करने वाले कामों पे लग जा। तो फिर बस मैं उनकी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही थी। और यकीन माने मुझे उन बॉक्सेस इतने प्यारे लग रहे थे, लेकिन उन लोगों ने मुझे दिए नहीं। कह रहे थे कि अगर इनकी तरफ इतने वेख्या जहाँ तो फिर तेनों इस दुकान तो बाहर से काट देना। सो फिर मैंने सोचा कि क्या हो सकता है, नहीं दे रहे थे। और यहाँ पे वो लगे हुए थे मेरे हस्बैंड को, तो उनको तो बस किसी शॉप पे ले जाओ। लड़कियां ज़्यादा टाइम लगाती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ही लगाता है। उनको परफ्यूम इतने अच्छे लगते हैं कि वो बस उनसे पूछ रहे थे। जो ये कुछ उन्होंने ऑफ़र लगाई हुई थी ना, वो जो परफ्यूम जो 2-2 तो उनको था कि ये 2-2 क्यों पड़े हुए हैं। तो उन्होंने फिर उनसे पूछ रहे थे कि क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है। तो फिर वो उन्हें बता रहे थे कि जो परफ्यूम सिंगल आपको 300 में मिल रही है, तो वो आपको अगर मतलब ऐसे ऑफ़र में आपको 2 परफ्यूम्स 300 में मिल जाती हैं। यानी इस वक्त उनकी, क्योंकि आपको पता है दिसंबर का लास्ट था, तो फिर उनकी ऑफ़र लगी हुई थी ना। मैंने आपको बोला ना कि ये परफ्यूम जो मैंने ली थी ये भी मुझे 450 की थी, और ये मुझे 230 में मिली थी। तो आप लोग भी जब भी शॉपिंग किया करें तो कोशिश किया करें कि जो इनके ऑफ़र के डेज़ होते हैं तो उनमें से शॉपिंग कर दिया करें। यहाँ पे ये वो जो मैंने आपको बताया था कि वो जो आग कोयले पे डालते हैं, और इसको क्या आप कहते हैं मुझे कुछ आइडिया नहीं है। वो कह रहे थे कि ये भी बहुत अच्छा है, तो ये आप ले लें। सो मैंने बोला, फिर उनको वो भी हंसना शुरू हो गया। मैंने बोला कि अगर गिफ्ट के तौर पर देते हैं तो देते हैं, वैसे मेरे पास तो ये ऑलरेडी घर में पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, हमें घर जाना है। सो आप एक काम करें कि जल्दी जल्दी से
क्योंकि घर में जितने भी सारे काम थे वो मुझे नज़र आ रहे थे, क्योंकि कल के लिए जो ये चीज़ें सारी हैं इनको मैंने पैक करना था। उसके बाद फिर मुझे अपने हस्बैंड के ड्रेसेस वगैरह निकालने थे और काफ़ी ज़्यादा काम था। तो फिर सुबह के टाइम तो मेरी आँख ही नहीं खुल रही होती है, मुझे नींद इतनी आई होती है, तो फिर मुझे रेस्ट भी करना होता है। सो ये अभी बिल वगैरह हो रहा था और फिर हमने उनको बोला कि आप इन्हें पैक कर दें और फिर हम घर को चलें। और यहाँ पे अच्छा सामने पार ना मुझे एक बॉक्सेस नज़र आ रहे थे ऐसे रेड कलर के ना, बार बार मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे। तो कैमरा तो इधर है मैंने लगाया हुआ था, लेकिन बार बार पीछे उनको देख रही थी। तो मैं सोच रही थी कि ऐसा भी क्या कीमती इन बॉक्सेस में पड़ा हुआ है, कि ऐसा भी क्या कुछ सोना पड़ा हुआ है जो इन लोगों ने इतने को बंद करके रखा हुआ है। यहाँ पे उन्होंने हमारी परफ्यूम को पैक कर दिया था और बस मैं तो बार बार बस पीछे देख रही थी और फिर मैं सोच रही थी। फिर मैंने सोचा कि यार अब मुझे रात भर घर में नींद नहीं आएगी कि इतने प्यारे बॉक्सेस और इनमें क्या। तो मैंने उनको पीछे मुड़ के पूछा कि प्लीज़ यार इनमें क्या है, मुझे दिखा दें। यकीन आप माने कि मैंने सोचा कि अंदर सोने का हार कुछ ऐसा होगा, लेकिन यकीन माने कि ये तो सोने से भी ज़्यादा महंगा था। यानी कि ये वो उनका ऊद होता है जो वो कोयले पे डाल के तो इसको जलाते हैं तो जो महक हो जाती है। और यकीन आप माने कि ये मतलब कि 1 किलो जो है वो 4500 का 1 किलो, यानी 4500 का 1 किलो लगभग पाकिस्तान के बन जाते हैं 4 के 5 लाख रुपया जिनका ये 1 किलो। तो बस मैं तो हैरान ही हो गई। बस फिर यहाँ से हम लोग जनाब घर के लिए निकल पड़े और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। तो बस आपको पता ही है कि शॉपिंग पे बंदा निकले तो फिर टाइम तो लग ही जाता है। बस हम बैठे गाड़ी में तो सोना और कम चल है ना, पड़े वरना अपने अजीज घर क्या को। भी इतना घर सब जाके फिर पाकिस्तानी। इंशाल्लाह मैं आपको आधा बोल प्राइस अगर को मैंने वापस करना चाहो ना उन्होंने जो क्या कहते हैं लिंक अपना उनने सेंड कर दिया था। तो हम गए थे शॉपिंग में और मैंने आपको जैसे बताया था। उसके बाद थोड़ी सी फिर मैं बिज़ी हो गई और काम ज़्यादा था, तो पहले मैंने काम वगैरह क्लियर किया और उसके बाद अभी भी बहुत सा काम मेरा रहता है। और फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि पहले मैं अपनी जो है वो शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ और उसके बाद फिर मैं बाकी का काम अपना करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि कल मेरी सिस्टर जो है वो गई हुई थी अपनी फैमिली, मतलब जो हस्बैंड और बच्चों के साथ गई हुई थी, टर्की गई हुई थी। और वहाँ से फिर वो लोग बहरीन और फिर दैन वहाँ से उन्होंने सऊदी अरब आना था और तकरीबन 15 दिन का उनका था टूर था, जो तुर्की से बहरीन से तुर्की से फिर बहरीन और फिर वहाँ से सऊदी अरब का था। और फिर कल उन्होंने यहाँ पे आना है तो फिर मैंने मिलने जाना है उनसे। तो फिर मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी घर की, कुछ छोटी मोटी शॉपिंग उनके लिए थी, बच्चे भी थे साथ। तो फिर मैंने सोचा कि वो कर लूँ, छोटे छोटे गिफ्ट्स जो थे वो मैंने लेने थे। तो बस दैन इसीलिए फिर मैं गई हूँ। तो जब पता है शॉपिंग करने जाओ तो अपनी भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी चाहिए होती हैं। तो फिर मैंने जाना था उनसे मिलने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि फटाफट से मैं आपको अपनी शॉपिंग जो है वो दिखा दूँ। तो ये जो थी ये मैं लाई हूँ विक्स और मूव, और ये मेरी आंटी ने मुझसे बोला था तो फिर उनको चाहिए थी, तो फिर इस वजह से मैं ये ले आई। ये मूव और विक्स। ये फटाफट से आपको शॉपिंग दिखाती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ क्योंकि फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा देर हो रही थी। और अच्छा ये वो गाइस वो है जो कहते हैं उसे, वो यहाँ पे आपको पता है वो रूम्स के लिए ना मैं अक्सर वीडियो मैंने एक लगाई थी जिसमें वो ऊद डाल के वो कोयला रख के इसको जला के फिर ऊद डालते हैं और फिर दैन ये वो पूरे ऐसे घर में महक सी हो जाती है। इंशाल्लाह आप जिस दिन मैं ये लगाऊंगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ इसका पूरा एक लिंक शेयर करूँगी। मुझे नहीं पता कि इसको यहाँ अरबी ज़ुबान में इसको क्या बोलते हैं, फ़खम शोला, ये तो कोयला है ना, कोयले को बोलते हैं फ़खम शोला, लेकिन अरबी ज़ुबान में इसे क्या बोलते हैं वो जो जलाते हैं, तो वो मैं पूरा प्रोसेस इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जनाब ये मैंने आपको जैसे कि पता है मैंने जब शॉपिंग किया तो मैंने आपको बताया था वो जो भी मैंने वीडियो आपने देखी होगी कि ये अलमाजिद ऊद जो है वो मैंने लिया, फिर मैंने लेते हुए मैंने वहाँ पे पूरा ऐसे जो है वो पिक्चर बनाई थी। लेकिन मैं अंदर से आपको इसका मैं बता देती हूँ। खैर ये नहीं खुल रही है तो मैं कैसे खोलूँ, तो चलिए ये वाली ये मैंने ली थी अपने बहनोई के लिए। अच्छा एक परफ्यूम मेरे पास और भी पड़ी हुई है, तो वो भी जो है वो मेरे पास अलमाजिद की है और वो मेरे अंदर बैग में है। तो वो फिर मैं इंशाल्लाह एक सेकंड अगर मैं उसको लेके आती हूँ जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो गाइज़ ये जो है वो साथ एक ये वाली है, ये अजमल है, दुबई का ब्रांड है ये अजमल। ये चेक करें, ये अजमल है, ये दुबई का ब्रांड है दोनों, लेकिन ये काफ़ी जो है वो कह लें कि एक्सपेंसिव ब्रांड है। जो ये अलमाजिद है तो ये भी बहुत ही, क्योंकि सऊदी अरब में एक अरबिया और एक अजमल सॉरी अलमाजिद, ये दो जो है सबसे अच्छे परफ्यूम्स के ब्रांड है, एक अरबिया और एक कह लें आपके अलमाजिद। और ये जो है दुबई का है अलमाजिद, तो ये हम इसके साथ रख देते हैं। और उसके बाद ये आपको पता है जब जाओ तो अपनी चीज़ें तो चाहिए ही होती हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा नज़र आ जाता है। अच्छा ये कह लें आपके वो है ना, आप मेज़ान यहाँ पे इसको बोलते हैं, सो हमारी तरफ इसको बोलते हैं कि वो जो ग्राम्स वगैरह आप वेट लॉस करते हैं। चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। सो ये चेक करें, ये देखें इस पे आपका ऐसा है कि ये आप जितनी भी चीज़ लाइक आपने खानी है, जो लोग वेट लॉस करते हैं या जो लोग वेट मेंटेन करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। कि मुझे लगता है कि हर घर में होना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि आप कितने लिमिट की चीज़ खा रहे हैं और कितनी नहीं। चलेंगे जब हम इसको यूज़ करेंगे तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी। और ये पता है हम बचपन में ऐसे कुछ ऐसी चीज़ आती है तो ये करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। खैर इसको हम डाल देते हैं बीच में, इसको जब हम चलाएँगे तो फिर हम सारा प्रोसेस साथ साथ करेंगे। मैं इसको खोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, यहाँ पे तकरीबन 8 हो चुके हैं और अभी मैंने मशीन भी लगानी है और कुछ और काम थे छोटे मोटे वो जो मैंने कंप्लीट किए और कुछ अभी करने थे, क्योंकि हस्बैंड आए तो दिन उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया और नमाज़ वगैरह पढ़ो तो उसके फिर मैं चली गई शॉपिंग के लिए। ये चेक करें आप,
ये देखें, ये नोटबुक है जो बस छोटी छोटी चीज़ें जो चाहिए वो बैंक से हम ले आए। सो ये जो है वो, ये मुझे चॉपर चाहिए था, ये चेक करें, चॉपर चाहिए था चीज़ें चॉप वगैरह करने के लिए, ये लेके आई हूँ। और काफ़ी ज़्यादा छोटी मोटी चीज़ें। ये ग्रीन टी, आपको तो पता ही है कि बस जिन लोगों को थोड़ा वेट का इशू हो जाता है, मेरा खुद वेट का ऐसा इशू है कि एकदम बढ़ भी जाता है, कम भी हो जाता है, मतलब लाइक वो बादी बोलते हैं ना, वो वाला सिस्टम है। तो फिर इसलिए ये ग्रीन टी है, ग्रीन टी जैसे खाना वगैरह खाओ तो। और ये कुछ मूव्स हैं और ये कुछ थोड़ी सी परफ्यूम्स, मैंने आपको फिर बोला ही है कि कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स जो थे वो लाने थे और इस वजह से देन उनको रख देते हैं। और ये जो है वो मैंने जार लेके आई थी, जैसे मैंने आपको एक ब्लॉग में बताया था कि मुझे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट जो है वो हम जो लाते हैं तो फिर वो आपको पता ही है कि उनका थोड़ा जायका कुछ दिन, ऑब्वियसली इतनी जल्दी तो बंदा खा नहीं सकता, तो कुछ दिन अगर उनको रखें तो फिर वो थोड़ा उनका ना टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इसको खोलते कैसे हैं, ये लाइक यू लुक, ये इसको ओपन किया, ओपन करके देन इसके अंदर आपने डाल दिए और इसको लाइक आई डोंट नो कि इसको बंद कैसे करते हैं, यूँ इसको बंद कर दिया और इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी तो फिर उनका टेस्ट जो है वो चेंज नहीं होता। लेकिन वो ऑब्वियसली कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं। ये मैं अपने लिए एक लाई थी परफ्यूम, सो सकूरा, तो ये मुझे बहुत अच्छी ज़्यादा लगी थी। अच्छा, ये अब जो तो कुछ गिफ्ट्स हैं तो वो तो मैं नहीं खोल सकती, लेकिन ये ऑब्वियसली मेरी है तो इसको मैं ओपन करती हूँ कि ये कैसी है, इसकी पैकिंग कैसी है। वाओ, रियली नाइस लुक गाइस, चेक करें आप कितनी नाइस है ये, लुक वेरी नाइस एक्सीलेंट, बहुत मज़े की है। हाँ, काट के मैं इसकी स्मेल आपको करवा सकती हूँ। ओके देन ये जो है वो मैंने आपको बोला ही था कि कुछ गिफ्ट जो है वो सिस्टर मेरी जो आ रही हैं तो उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेने हैं। सो ये चेक करें, ये खजूर, आपको पता ही है कि सऊदी अरब का सबसे जो बेस्ट गिफ्ट है वो ये खजूर ही होती है। और मेरे ख्याल में कि मुझे इनको फ्रिज में रखना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा नरम पड़ रही हैं, ऐसे नहीं भी रखना चाहिए, रख देते हैं इन्हें हम फ्रिज में। चले मैं अपने हस्बैंड के तुमसे पूछूँगी और फिर उसके बाद हम इन्हें फ्रिज में रख देंगे। लेकिन नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है क्योंकि आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर मैं इसको फ्रिज में रखूँगी तो ये वापस बाहर निकलेंगी तो ख़राब तो नहीं हो जाएंगी। खैर से इनको हम करते हैं साइड पे। और कुछ वेजिटेबल्स वगैरह थी जो, हाँ ये देखें जो मैंने पीछे ऐसे रखी है, मुझे कुछ प्लेट्स चाहिए थी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास स्टील में, मीन्स के मेरे हस्बैंड ने की थी कुछ, जब मेरे आने से पहले शॉपिंग की थी तो फिर वो दूसरी कुछ स्टील की प्लेट्स वो लेके आ गए थे। और क्योंकि आपको पता ही है कि बॉयज़ को इतना आइडिया नहीं होता, तो बर्तन तो मैंने खुद लिए थे वो थे, तो ये तो मुझे हम 2 ही बंदे हैं तो मुझे 2 प्लेट्स चाहिए थी। और वो मतलब थी वो स्टील की, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आपको पता है इंडियन स्टाइल में थी, तो वो फिर गए उनके जो कुछ फ्रेंड हैं तो वो मतलब इंडियन है ना, तो उनके साथ जब वो गए तो वो इंडियन शॉप में इसी तरह गए, वहाँ से उन्हें प्लेट्स मांगी तो वो इंडियन स्टाइल में जो स्टील की प्लेट्स हैं वो लेके आ गए। तो फिर मुझे ये वाली प्लेट्स जो है वो चाहिए थी, तो मैं ये लेके आई। ज़्यादा नहीं चाहिए होती, ऑब्वियसली आपको पता है कि मुझे इतने बर्तनों का यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और ये चेक करें आप, ये मुझे चाहिए थे गाइस, ये देखें कुछ डेकोरेशन के लिए, और ये मुझे अपने मिरर के आगे लगाने थे। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है, ये चेक करें आप, ये हैं गाइस चॉकलेट्स। और ये चॉकलेट्स जो है वो मुझे, आपको पता ही है कि सिस्टर के साथ बच्चे भी होंगे तो फिर उनके लिए मुझे चॉकलेट्स चाहिए थी, तो मैं चॉकलेट्स के साथ कुछ ये देखें लेके आए। ये आई थिंक सो वो लॉलीपॉप हैं। और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, और ये कुछ मेरी छोटी मोटी शॉपिंग थी जो मुझे करनी थी और मैंने किया। और बाकी छोटी छोटी चीज़ें तो आपको पता है कि लगी ही रहती हैं लेने में। उस वक्त मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर दिया, तो फिर मैं बस सोच रही कि बस यही चीज़ें थी, बस ओनली यही चीज़ें थी, यही मैंने दिखानी थी। सो अभी देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे छोटे मोटे काम हैं वो भी करें हम। और वो इंशाल्लाह मैं आपको, क्योंकि व्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा, सो वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करूँगी कि यहीं से कंटिन्यू कर लूँ। और कल इंशाल्लाह मैं जाऊँगी मक्का, तो क्योंकि मेरी सिस्टर जो है वो मक्का आ रही है, वहाँ उन्हें 2 दिन रहने हैं, उसके बाद वो मदीना चली जाएंगी, तो फिर यहाँ जद्दा वो नहीं आ सकेंगी। सो मेरे पास तो फिर मुझे उनके पास जाना पड़ेगा उनके साथ मिलने के लिए। और क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास अगर तो हों 10-15 दिन हो या 8-10 दिन या 1 वीक भी हो, तो बंदा 2-3 दिन वहाँ मक्का रहता है, तो उसके बाद फिर बंदा यहाँ आता है, रहता है ये वो। लेकिन उनका ऐसा है कि उनके पास 2 दिन मक्का में, 2 दिन मदीना में, तो वो इंसान इतनी दूर से इतना कुछ करके तो उस पाक जगह के लिए आता है, इबादत के लिए आता है। तो मैं इसलिए उनको ज़्यादा इंसिस्ट नहीं कर रही हूँ कि वो मेरे पास आएँ और रुकें, क्योंकि मुझे पता है कि ऑब्वियसली वो 2 दिन जो है वो जितना टाइम ज़्यादा हो सके तो वो मक्का में गुजारें, अल्लाह की इबादत करें, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। सो यहाँ पे चलें, सो कि मैं फिर इसलिए यहाँ से जा रही हूँ कि मैं खुद उनसे जाके मिल लूँगी, वरना मेरा था कि चलें वो इधर आएँ हम लोग रुकें, लेकिन उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो चली जाएंगी 2 दिन मक्का में, 2 दिन मदीना में। तो फिर इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं उनको फोर्स किया, क्योंकि वहाँ पे वो रुकें, उम्रा करें, जितना हो सके वो नमाज़ वहाँ पढ़ें, इबादत करें, हरम में जितना वो टाइम स्पेंड करें वो ज़्यादा, मुझे तो वो चीज़ ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए मैं उनको इतना, फिर भी मेरी कोशिश होगी कि मैं उनको बोलूँ कि वो मेरे पास आएँ, रुकें, लेकिन चलें जैसे कोई बात है कि उनकी जैसी विश होगी। सो ओके, मेरे जो व्लॉग्स हैं उनको प्लीज़ देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अच्छे व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करती होंगी। कल का पूरी जो जर्नी होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।